हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पेंटेड साइड्स ऑफ ए क्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई हमारे पास क्यूब होता है जो चारों तरफ से पेंटेड होता है। ठीक है, अब उसको क्या बोला जाता है कि उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर दिया जाता है। तो बताओ उसमें कितने ऐसे स्मॉल क्यूब हैं जो उससे बने हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कितने स्मॉल क्यूब हैं जो वन साइड पेंटेड है, टू साइड पेंटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें दी गई हैं क्यूब के बारे में, वो हम जान लेते हैं। क्या बोला गया है, एक क्यूब हैज़ 6 स्क्वायर फेसेस और साइड्स। एक क्यूब में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, मान लो एक रूम है हमारे पास, उसमें साइड्स कौन कौन सी होंगी, 4 तो हमारी जो ये दीवार हो गई। ठीक है, एक छत और एक फर्श, ये टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। ये होंगी क्या, साइड्स। ठीक है, एक बात। दूसरी है, एक क्यूब हैज़ 8 पॉइंट्स। क्यूब में 8 पॉइंट्स यानी कि 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ये वाला, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आगे क्या बोला है, एक क्यूब हैज़ 12 एज। और एक क्यूब में कितनी एज होती हैं, 12। ठीक है, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये वाली, ठीक है, कितनी है, ये 12 है। आप काउंट कर सकते हैं, 4 तो ये वाली हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये वाली 1 हो गई, कौन सी, ग्रीन वाली। 1 हो गई ये वाली पर्पल वाली, एक हो गई येलो, और एक वाली ये हो गई, और 4 हो गई हमारे पास रेड वाली। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 12 एजेस हो गई है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर क्या बोली है, ओनली 3 साइड्स ऑफ ए क्यूब आर विजिबल एट ए टाइम। एक टाइम पर सिर्फ 3 साइड्स हम क्यूब की देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जब भी पढ़ा था, जब हमने जो वो है कौन सा, ये पिछला वाला टॉपिक जो हमने किया था डाइस वाला, उसमें भी हमने समझा था ये बात कि एक टाइम पे हम सिर्फ 3 फेस देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी बातें थी। और इसको क्या बोला जाता है, जॉइंट साइड्स बोला जाता है। इन सभी को क्या बोला जाता है, जॉइंट साइड्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर फॉर ए क्यूब ऑफ साइड n क्रॉस n क्रॉस n, ठीक है, यहाँ पर कोई हमारे पास एक क्यूब दिया गया है जिसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, n क्रॉस n क्रॉस n। n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पेंटेड ऑन ऑल साइड्स विच इज यूनिफॉर्मली कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। ठीक है, जब हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स विद 0 साइड पेंटेड, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n-2 और उसकी पावर कितनी, 3। ठीक है, ये फॉर्मूले कहाँ से जनरेट हुए हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पर आपको ये फॉर्मूले वैसे ओरली याद होने चाहिए। ठीक है, जब फॉर्मूले याद होंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 साइड पेंटेड हमसे पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू n-2 और उसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। आगे है नंबर ऑफ क्यूब्स विद 2 साइड्स पेंटेड। जब 2 साइड्स पेंटेड होगा कितने क्यूब्स हैं, तब 12 इंटू n-2, ये वाला फॉर्मूला हो गया। और जब हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स विद 3 साइडेड पेंटेड, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। क्यों आएगा 8, मैं बताता हूँ। जब भी हमसे बोला जाएगा कि इस कितने ऐसे क्यूब्स हैं जो 3 साइड से पेंटेड हैं, तो कितने होंगे, जो कॉर्नर्स पे होंगे। जो कॉर्नर्स पे हैं वो सभी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, हमें पता है एक क्यूब में कितने कॉर्नर हैं, 8 हैं। ये कॉर्नर वाले हैं, ये कितने साइड से पेंटेड है, 3 साइड से। जैसे कि अगर हम इस कॉर्नर को देखना चाहें तो ये कौन कौन से कलर से है, रेड वाले से, ब्लैक वाले से और ब्लू वाले से। ठीक है, इन साइड से पेंटेड है, यानी कि जितने भी 8 कॉर्नर है ये सभी 3 साइड से पेंटेड होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। अब हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप लोग और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएं। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर हैज़ बीन पेंटेड ब्लैक, ब्लू एंड रेड ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस।
क्या बोला गया है, कोई क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक क्यूब है, ये वाला, इसको पेंट किया गया है, ठीक है। इसकी जो साइड है, प्रत्येक साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पेंट किया गया है कैसे, ब्लैक, ब्लू और रेड, ठीक है। 3 कलर से पेंट किया गया है। और किस तरीके से पेंट ऐसे किया गया है, जैसे कि पहली बार अगर उसने रेड किया है यहाँ पर, मान लो इस वाले फेस पे उसने रेड पेंट किया है, तो इसके बिल्कुल जो अपोजिट वाला फेस है, यानी कि वो पीछे वाला फेस है, उसको भी किससे पेंट किया है उसने, उसको भी उसने रेड से पेंट किया है, ठीक है। इसी तरीके से जो ये वाला फेस है, इसको अगर उसने ब्लू से किया है तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाला फेस, इसको उसने किसने किया है, ब्लू से किया है, ठीक है। और तीसरा किससे है, ब्लैक से। तो ये जो ऊपर वाला बच गया और नीचे वाला, ये किससे है, ब्लैक से। तो समझ पा रहे हो, इस तरीके से उसने पेंट कर दिया है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि उसने उसको कट किया है स्मॉल क्यूब्स में, ठीक है। उस क्यूब को उसने कुछ स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया है। किस तरीके से, उनकी जो प्रत्येक की जो साइज है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। तो क्यूब की डायमेंशन क्या हुई 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसने काट दिया। ये यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कोई क्यूब था, ठीक है, इसको उसने 1 सेंटीमीटर की साइड से काट दिया है। तो ये इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। ये ब्लू है, रेड और ब्लैक, ठीक है। इनकी जो साइड्स हैं वो भी बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। यानी कि इस वाली जो साइड है वो ब्लैक से है, इसके इस वाली साइड में जो है वो रेड से है, और बिल्कुल बॉटम में क्या है, ब्लू है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, हमसे पूछा है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल बी देयर। जब बड़े वाला क्यूब था तो उसमें ये छोटे छोटे जो क्यूब काटे हैं, तो उसने पूछा है कि इसमें बताओ कितने स्मॉल क्यूब्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसके लिए हम करेंगे, देखो यहाँ पर जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिया, और जो छोटे वाला क्यूब है उसकी साइड क्या है 1 है। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने 1 से, और इनका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 64। यानी हम कह सकते हैं कि जब बड़े वाले क्यूब में छोटे वाले क्यूब काटे गए हैं तो छोटे वाले क्यूब कितने हैं 64 है, ठीक है। अब यहाँ पर तो थी बात 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। मान लो यहाँ पर दे देता 6 सेंटीमीटर, 4 की जगह अगर वो 6 दे देता और साइड और उनको काट देता, बड़े वाले क्यूब को वो काट देता किस साइज में, सेम साइज में, यानी कि प्रत्येक की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। तब अगर पूछ लेता कि बताओ अब इसमें कितने क्यूब्स हैं, तब क्या होता आंसर, तब हमारा आंसर होता बड़े वाले की जो साइड है वो कितनी है 6 है, और छोटे वाले की साइड कितनी है 1 है। तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया 1 से, कितना आ गया, यहाँ पर आ जाता 216। यानी कि ये वाला जो क्यूब है इसमें कितने छोटे क्यूब्स हैं 216 क्यूब्स हैं। समझ में आई बात। कहने का मतलब है यहाँ पर वो कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, तो उनका हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट से। जहाँ जो बड़ा वाला है उसकी साइड यहाँ पर लिख देंगे और छोटा वाला है उसकी साइड यहाँ पर लिख देंगे, और उनका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे ही हम क्यूब करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो था ये। एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं जो 3 साइड से पेंटेड हैं। तो इसका आंसर मैंने बताया था, इसका आंसर हमेशा क्या होता है 8। क्यों, क्योंकि 3 साइड से पेंटेड कौन होते हैं, जो कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पर कितने हैं, कॉर्नर होते हैं 8, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कोई भी क्यूब हो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो 8 होंगे हमेशा, ठीक है। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि 3 फेस पेंटेड कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, तो इसका आंसर हमेशा 8 आएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब चाहे ये वाला क्यूब हो चाहे ये वाला क्यूब हो, इसमें भी कितने कॉर्नर है 8 कॉर्नर है, तो हमारा आंसर हो गया 8। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं जो केवल 2 साइड से पेंटेड हैं, ये हमसे पूछा गया है। अब अगर हम ये वाला क्यूब लेते हैं जिसमें ये जो साइड है ये कितनी है 4 है,
ये साइड कितनी है 4 है, और जो छोटे वाला है उसकी साइड कितनी है 1 है, यानी कि छोटा वाला जो क्यूब है उसकी कितनी साइड है 1 साइड है। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि ऐसे कितने क्यूब है जो जिसका 2 फेस पेंट है। देखो जो कॉर्नर्स हैं वो तो 3 साइड से पेंटेड है। ठीक है, कॉर्नर हमें काउंट नहीं करने हैं, हमें क्या काउंट करना है, हमें काउंट करना है ये वाला। देखो अगर इस वाले क्यूब को देखते हैं तो ये 2 साइड से पेंटेड है, एक साइड से ब्लैक है, एक साइड से ब्लू है। सेम यहाँ पर ब्लैक और ब्लू 2 साइड से पेंटेड है। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है ब्लैक है और इसके अपोजिट कौन सा है रेड है, तो यहाँ पर भी ब्लैक है और रेड है, ब्लैक और रेड। यहाँ पर क्या है ब्लैक और इसके बिल्कुल अपोजिट कौन है, इसके बिल्कुल अपोजिट हमने उसमें देखा था क्या था, इसके अपोजिट बैठा है बिल्कुल ब्लू। ठीक है, ब्लू के अपोजिट ब्लू है, रेड के अपोजिट रेड है और ब्लैक के अपोजिट ब्लैक था। तो यहाँ पर क्या था ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर जो हमारी एजेस हैं, एज कितनी है हमारे पास पता है कि 12 होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सभी एजेस पर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा ब्लू और रेड, ब्लू और रेड। इधर क्या होगा ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। इसी तरीके से यहाँ पर ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड। अब समझ में आया। ये सभी कॉर्नर्स क्या हैं, ये सभी क्यूब्स क्या हैं जो 2 साइड से, जिनकी 2 फेस क्या है पेंट हैं। समझ में आई बात। जब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि प्रत्येक एज के ऊपर कितने हैं 2 हैं, प्रत्येक एज के ऊपर 2 ऐसे क्यूब हैं जो 2 साइड से पेंटेड हैं। यहाँ पर जैसे ये वाली एज है इस पर कितने बैठे हैं 2 बैठे हैं, ये वाली है इस पर भी 2 बैठे हैं, ये वाली है इस पर भी 2 बैठे हैं। तो हम डायरेक्ट रूप से बता सकते हैं कि 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया 24 आ गया। तो 24 इतने क्यूब्स हैं, 24 वो क्यूब्स हैं जो 2 फेस, जिनका 2 फेस क्या है पेंटेड है। ठीक है, अब ये हमने निकाला है बिना फॉर्मूला के। ठीक है, डायरेक्टली हमने यहाँ पर काउंट कर लिया है। अगर मान लो यहाँ पर ये वाला क्यूब लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है, इसकी तो जो साइड थी वो 4 थी, इसकी साइड है 6, इसकी साइड कितनी है 6 है, और इसको भी इक्वली कट किया गया है 1 डायमेंशन के 1 क्रॉस 1 डायमेंशन के स्मॉल क्यूब्स के अंदर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें कितने ऐसे 2 फेस, इतने क्यूब्स हैं जो 2 फेस पेंटेड है उनका। तो इसके लिए हम बता सकते हैं, मैं पहले आपको निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको जनरेट करना बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सभी कितने, उनका फेस कितना पेंट है 3 साइड से उनके फेस पेंट है। ठीक है, कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स हम काउंट करेंगे नहीं। इसके अलावा ये वाले देखते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इस एज के ऊपर कितने ऐसे वो हैं क्यूब हैं जो पेंटेड है, बताओ 4 है। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, हमें पता है कि कितनी एज होती हैं 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1 2 3 4 4 से, कितना आ गया 48 आ गया। यानी कि इसमें हम बता सकते हैं कि 48 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो जिनका 2 फेस पेंट है। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है जब 2 साइड पेंटेड की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा काम होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कितनी है 12 है। ठीक है, अब 12 के बाद
यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, इसके बाद होता है n-2, ठीक है। अब 12 कर दिया, अब n क्या होगा, n होता है हमारा जो यहाँ पर साइड होती है, ठीक है। यहाँ पर थी 4 साइड, तो यहाँ पर 4 मैंने लिया और माइनस का 2 कर दिया, तो 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आ गया था 24। जब भी हमने काउंट किया था तब भी 24 आया था, फॉर्मूले से 24 आ गया। समझ में आई बात। अब ये वाला देख लेते हैं, 12 तो सेम रहेगा, इसका n कितना हो गया, इसकी जो साइड थी वो 6 थी, यहाँ पर 6, यहाँ पर -2, 12 × 4 कितना आ गया 48 आ गया। जब हमने वैसे काउंट किया था तब भी कितना आया था 48 आया था। यानी कि आपको फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे बना, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में आया कैसे बना। जितने भी एजेस हैं यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमें पता है 12 एजेस होती हैं और उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जितना हमें पता है कि कितना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर है हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव ओनली वन फेस इज पेंटेड। अब हमसे पूछ लिया गया है कि कितने ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो केवल एक साइड से पेंटेड हैं। अब इसमें देख लेते हैं, ये तो कॉर्नर्स हो गए, कॉर्नर्स तो 3 साइड से पेंटेड है, ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, ये 2 साइड से पेंटेड है, इनको भी हम नहीं लेंगे। हम कौन से लेंगे, हम लेंगे ये वाले बीच वाले, ये सिर्फ एक साइड से पेंटेड है। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 और 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4। समझ में आई बात। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये फेस है, प्रत्येक फेस के ऊपर कितने हैं 4 हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि फेस कितने होते हैं, सरफेस होते हैं 6, ठीक है। क्यूब में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। अब 6 को जब अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 4 से तो कितने आ गए 24 आ गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 24 स्मॉल क्यूब्स हैं जिनका एक फेस क्या है पेंटेड है। समझ में आई बात, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था एक फेस के लिए जो एक साइड पेंटेड होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था 6 × n-2 और उसका स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने किया 6 तो हमारा है, n क्या है, n हमेशा होती है इसकी साइड कितनी थी 4 थी, -2 और उसका स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 24 आ गया। यानी कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वन फेस पेंटेड कितने स्मॉल क्यूब्स हैं 24 हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बड़े वाले में काउंट करना चाहें तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो साइड है वो कितनी है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या रख देंगे 6 रख देंगे। जब यहाँ पर 6 रखा गया तो 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और इसका आ जाएगा 96। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वाले क्यूब में स्मॉल क्यूब्स 96 स्मॉल क्यूब्स हैं जिनका फेस एक साइड से पेंटेड है, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन सिमिलर दिया गया है। अब अगर पिछले क्वेश्चन में हम एक चीज़ और जानना चाहें, इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कितने स्मॉल क्यूब्स ऐसे हैं जो पेंटेड नहीं हैं, जिनको कोई कलर नहीं किया गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है n-2 और उसकी क्यूब, ठीक है। इसके अंदर ऐसे भी हैं, ठीक है, ऐसे भी क्यूब्स हैं जो बिल्कुल पेंटेड नहीं है, ठीक है। उनको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है n-2 और उसका क्यूब। अब n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर 4 है, 4 - 2 और उसका क्यूब, तो यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। अगर बड़े वाले में निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें n है 6 का -2 और उसका क्यूब, तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो गया 64। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 64 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो पेंटेड नहीं है, किसी भी कलर का पेंट उन पर नहीं किया गया है, ठीक है। अब समझ में आई बात। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है ए क्यूब पेंटेड रेड ऑन 2 एडजेसेंट फेसेस एंड ब्लैक ऑन द face opposite to the red face and green on the remaining face is cut into 64 smaller cubes of equal size। ये हमें बोला गया है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विच हैव नो फेस पेंटेड। हमें बताना है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो किसी भी कलर से पेंट नहीं किए गए हैं। तो हमें पहले निकालनी है n की संख्या, n कितना होगा। यहाँ पर बोला गया है कितने हैं, 64 स्मॉल क्यूब्स हैं, 64 स्मॉल क्यूब्स। अब 64 स्मॉल क्यूब्स किसके बने होंगे, यानी कि n यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, n 4 होगा, समझ में आई बात। और वो इक्वल साइज में कटे होंगे। जब 4 को हमने क्यूब किया तभी तो 64 आया। तो हम कह सकते हैं जो ये हमारे पास क्यूब है, जो ये हमारे पास क्यूब है, इसकी जो साइज़ है वो क्या है, 4 है, बड़े वाले की। समझ में आई बात। जब 64 इसने डायरेक्ट बता दिया स्मॉल क्यूब्स हैं, तो बड़े वाले की जो साइड है वो कितनी होगी, 4 होगी। ये हमें पता लग गया, ठीक है। जब 4 हमें पता लग गया है तो हम नो फेस निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n-2 और उसकी पावर 3। n कितना है, 4 है, -2 और उसकी पावर 3, यानी कि कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। अब निकाल सकते हैं। जब हमें n की वैल्यू पता है और फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 है। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। अब 1 के लिए क्या था, 1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला था n-2 और उसका स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई n कितना है, 4 -2 और उसका स्क्वायर। तो 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो 24 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो केवल एक साइड से पेंटेड है, जिनका एक फेस पेंटेड है। समझ में आई बात, बिल्कुल आसान है। जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ये बिल्कुल आसान बन गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विद देयर 3 फेसेस पेंटेड। अब ये तो सबसे आसान है। जब हमसे 3 फेसेस पेंटेड पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हमेशा 8 आता है। क्यों, क्योंकि कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और सिर्फ कॉर्नर ही ऐसे हैं जो 3 साइड से पेंटेड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर विद 2 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो 2 साइड से पेंटेड हैं। अब 2 के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 के लिए फॉर्मूला था 12 × n-2। अब 12 हो गया, n की वैल्यू हमें पता थी 4 है, तो 4 - 2 कर दिया तो कितना आ गया, 24। तो 24 ऐसे स्मॉल क्यूब्स हैं जो 2 साइड से पेंटेड है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 1 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे वाला, हाउ मैनी क्यूब्स हैव वन फेस ग्रीन एंड वन ऑफ द एडजेसेंट फेस ब्लैक और रेड। ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये हमने डाइस वाला चैप्टर किया था, उसी से हमने ये क्वेश्चन उठाया है, तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये भी आपको होमवर्क में करना है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। आगे देख लेते हैं ये वाला। ये 2 क्वेश्चन सेम मैंने NTSC के लिए हैं और आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। कमेंट करके आपको इनका आंसर देना है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन सेम, आज जो हम पैटर्न कर रहे हैं सेम उसी का हम एक और करने वाले हैं। यहाँ पर बोला गया है, ए क्यूब हैविंग ए साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल द फेसेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, क्या बोला गया है, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको पेंट किया गया है रेड कलर से, सभी जो फेस हैं वो रेड कलर से पेंट किए गए हैं। एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, और उनको किस साइज में काटा गया है, एक सेंटीमीटर के क्यूब्स लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि उनका डायमेंशन क्या है, उनका डायमेंशन है 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन्ड। उसमें कितने स्मॉलर क्यूब्स होंगे, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जो बड़े वाले की साइड है वो कितनी है, 6 है, और छोटे वाले की है 1,
ठीक है। तो इसका हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। कितना आ गया 216। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 216। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव 3 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो 3 साइड से पेंटेड हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉर्नर्स हैं वो हमेशा 3 साइड से पेंटेड होते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्नर्स हैं हमेशा वही हमारा आंसर होता है जब भी हमसे पूछा जाएगा कि 3 फेसेस पेंटेड कितने हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 फेसेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो केवल 2 साइड से पेंटेड है। तो 2 साइड से पेंटेड वाला फॉर्मूला क्या था, 2 साइड से था 12 इंटू n माइनस 2। अब 12 n कितना है, n है हमारे पास 6 माइनस 2 यानी कि 4, कितना आ गया 48 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 48 आ गया। देखो कितना आसान बन गया है ना, बिल्कुल है ना। हमें डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर कर पा रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेने हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं पर मिस्टेक ना हो। आगे चलते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स विल हैव ओनली 1 फेस एंड नो साइड पेंटेड। हमें बताना है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो केवल 1 फेस एंड नो साइड पेंटेड। ठीक है, क्या क्या बताना है, जिनके एक फेस और कोई भी फेस पेंटेड ना हो, दोनों तरीके के हमें बताना है। तो 1 फेस के लिए क्या होता है, 1 फेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। तो 6 है, n कितना है, n है 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 और उसका स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई 16 कितना आ गया 96। ठीक है, तो 96 तो क्यूब्स वो हो गए जो 1 साइड से पेंटेड है। और नो साइड पेंटेड, तो नो साइड पेंटेड वाले कौन हो गए, नो साइड पेंटेड के लिए है n माइनस 2 और उसका क्यूब। तो n कितना है 6 माइनस 2 4 और 4 का क्यूब हो गया कितना 64। ठीक है, तो 64 क्यूब्स वो हैं जो किसी भी साइड से पेंटेड नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।